ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। आई होप आप में से ज़्यादातर लोग इस कहानी से रिलेट कर पाएंगे। ये कहानी है एक बाज के बच्चे की। राइट। हुआ क्या कि एक बार गलती से एक बाज का अंडा मुर्गी के अंडों के बीच जा गिरा। धीरे धीरे समय के साथ मुर्गी के अंडों में से चूजे निकलने लगे और बाज के अंडों में से भी, जो बाज का एक अंडा है, उस अंडे में से भी बाज का बच्चा निकला। राइट। जैसे ही वो बाज का बच्चा उस अंडे से बाहर निकला, उसने आसपास देखा कि ओके, जो जो एक्टिविटीज वो चूजे कर रहे थे वही एक्टिविटीज वो बाज का बच्चा भी करने लगा। राइट। उसने देखा कि ये सभी बच्चे क्या करते हैं, थोड़ी देर तक अपने पंख फड़फड़ाते हैं, थोड़ा सा ऊपर उड़ते हैं और फिर जमीन पे आ जाते हैं। वही चीजें वो बाज का बच्चा भी इमिटेट करने लगा। कुछ समय बीता, यही एक्टिविटीज चलती रही, आपस में खेलते रहे, मस्ती मजाक करते रहे। कुछ समय बाद उसने अपनी गर्दन ऊपर की और देखा कि वो कौन सा पंछी है जो इतना ऊपर आसमान में उड़ रहा है। उस बाज के बच्चे ने आसपास अपने बैठे हुए चूजों से पूछा कि यार, वो इतना विशाल पक्षी कौन है ये जो इतना ऊपर उड़ रहा है? हम कभी उड़ पाएंगे क्या इतना ऊंचा? तो चूजों ने कहा कि तुम उसकी कल्पना करना छोड़ दो, वो बाज है, वो बहुत ही विशाल है, बहुत शक्तिशाली है, पक्षियों का राजा है वो। हम उन जैसे कभी नहीं बन सकते, हमारी कैपेबिलिटी नहीं है, हमें भगवान ने वो क्षमता ही नहीं दी है। तुम जो कर सकते हो वो करो, थोड़ा बहुत उड़ो और खुश रहो, जो दाने हमें मिलते हैं वो दाने खा के सो जाओ। बाज ने कहा ठीक है, अभी यही रियलिटी है तो इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्या ही दिक्कत है इसमें। यही रोजमर्रा करते हुए बस वो सपने देख रहा था और वो देखता रहा कि यार, हम बने ही नहीं हैं इतनी ऊंचाइयों पर उड़ने के लिए, हमें बनाया ही नहीं गया है, हमारी बॉडी इस तरह की बिल्ट ही नहीं है हमारी बॉडी में कि हम कभी उड़ भी पाएंगे यार, पॉसिबल ही नहीं हमारे लिए। यही सोचते सोचते जिस तरीके से वो चूजे मर गए, उस तरीके से बाज का बच्चा भी एक समय आने के बाद मर गया। और वो कभी भी इस वजह से अपनी रियलिटी, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी गॉड गिफ्टेड बॉडी को कभी एक्सप्लोर नहीं कर पाया, कभी आसमान की ऊंचाइयों पर उड़ नहीं पाया। द ओनली रीजन बीइंग, वो गलती से चूजों के बीच पला बढ़ा और उसकी सोच बाज की होने की बजाय चूजों की सोच हो गई। दिस इज हाउ you tend to forget your strengths when you are hanging out with people who do not want to see you grow. Right? इसका मतलब है यही होता है हमारे साथ जब हम ऐसे लोगों के साथ मिलते जुलते हैं जो खुद कभी ग्रो करना नहीं चाहते, ना ही हमें ग्रो करने देना चाहते हैं। क्योंकि अब इंटेंशनली हम ये नहीं समझेंगे कि कोई लोग चाहते ही नहीं है कि आप ग्रो करें, लेकिन उनकी सोच में भी नहीं है कि हम कभी इतना ग्रो कर सकते हैं। उनकी सोच में ही नहीं है कि हम कभी लाइफ में या तो सक्सेसफुल हो सकते हैं, या फिर आगे बढ़ सकते हैं, या फिर अपने काम में कुछ भी ढंग का कर सकते हैं। जस्ट बिकॉज वो फेलियर हैं, वो कुछ नहीं कर पाते, इसीलिए वो समझते हैं कि ये किसी के लिए पॉसिबल ही नहीं है कुछ काम करना। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जिनका विजन आपकी तरह नहीं है, जिनके सपने आपकी तरह नहीं है, जो बहुत ही निराशावादी लोग हैं, उनसे ट्राई कीजिएगा कि आप ज़्यादा घुले मिले नहीं, उनकी सोच को इमिटेट नहीं करें। अगर कहीं पर आपको खुद को भी लगता है कि आप कोई काम नहीं कर पाएंगे, ऐसे लोगों से कभी मिलकर देखना जिन्होंने वो काम कर चुके हैं। उन लोगों से मिलना, उनसे 10-15 मिनट, आधा घंटा सिर्फ बैठकर देखना, बात करके देखना, आपको लगेगा कि मैं लाइफ में सब कुछ कर सकता हूँ, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। आप ऐसे लोगों से कभी एक बार लाइफ में मिलकर देखिए। इफ पॉसिबल, हमारे साथ होता क्या है कि हम जिंदगी भर उन्हीं लोगों के साथ घूमते फिरते हैं जो हमारी तरह ही नॉर्मल हैं। हम कभी समझ नहीं पाते कि यार
ये बहुत ही मीडियोकर सोच है जो चाहती ही नहीं है कि ग्रो करना, बस अपने से ऊपर वाले लोग हैं उनको देखकर सपने देखना जानती है, और जिनकी नज़र में, जिनके सोच में ही नहीं है कि हम कभी अपनी मीडियोक्रिटी से ऊपर उठ के कुछ कर भी सकते हैं। इसीलिए मीडियोकर लोग जो भी हैं वो ज़िंदगी भर बस कंप्लेन करते करते ही मर जाते हैं, कभी कुछ हासिल नहीं कर पाते। इसीलिए अगर आप लाइफ में खुद कुछ करना चाहते हैं तो ऐसे मीडियोकर लोगों से दूर रहें। इफ़ पॉसिबल ट्राई करें कि ठीक है, उनकी सोच अपने अंदर ना लें, सोच सिर्फ और सिर्फ खुद की लें, और ऐसे लोगों के साथ ट्राई कीजिए कि आप मिले जुलें या घुले मिलें जो सिर्फ आगे बढ़ते रहना चाहते हैं, जो ग्रोथ करना चाहते हैं। क्योंकि कम्युनिटी इज़ लाइक अ वायरस। जिस कम्युनिटी में आप रहते हो वो एक वायरस की तरह, उनकी सोच, उस कम्युनिटी की सोच ही आपकी सोच बन जाती है। जैसे कहते हैं हर्ड मेंटालिटी। हर्ड मेंटालिटी इज व्हाट? जो भी 100 लोग सोच रहे हैं वो हर एक व्यक्ति वही सोच को इमिटेट करके सोचने लगता है। उसकी खुद की इंडिविजुअल कोई सोच नहीं होती। इसीलिए वो कभी भी उस हर्ड से, उस झुंड से, उस भेड़ चाल से आगे बढ़ के कभी कुछ अच्छा नहीं देख सकते, और ज़िंदगी भर उसको कंप्लेन करते रहते कि यार हम बने ही नहीं हैं कुछ हासिल करने के लिए, हम बने ही नहीं हैं कि कुछ कर सके लाइफ में। इसीलिए उनसे सलाह लेने भी कोई आता है तो वो कहते कि तुम नहीं कर पाओगे, सोचो ही मत, बेटर है कि कुछ नॉर्मल सा मीडियोकर काम कर लो, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, हमने नहीं किया तो तुम क्या करोगे, हम ही नहीं कर पाए, तुम क्या उखाड़ लोगे। ये सब स्टेटमेंट्स हमें सुनने को मिलते हैं। सभी ने सुने होंगे कहीं ना कहीं एट सम पॉइंट इन देयर लाइफ। आप जब कभी किसी से एडवाइस लेने गए होंगे, आपने भी सुने होंगे ये स्टेटमेंट्स। तो हमें इन सब स्टेटमेंट्स को सुनकर निराश नहीं होना है, वो उन लोगों की सोच है, आपकी सोच नहीं है। सो ट्राई कीजिए कि अगर आपके अंदर कुछ पोटेंशियल है, आपको लगता है, सो बस उसे अप्लाई करो, आगे बढ़ना शुरू करो। लोगों की सोच लोगों तक ही रहने दो, लोगों की सोच अपनी सोच मत बनाओ, तो आपके लिए ही बेहतर है। राइट? आई जस्ट होप आई मेड सम सेंस, एंड ऑल्सो आई होप कि इस प्यारी सी इंटरेस्टिंग स्टोरी से हम थोड़ी बहुत अवेयरनेस ला पाए इन रिगार्ड्स टू हर्ड मेंटालिटी, इन रिगार्ड्स टू निराशावादी सोच। और ये वीडियो पसंद आई तो अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली के साथ शेयर कीजिए। I'll see you in the next one. Until then, remember, keep shining.